तो ये हॉरर स्टोरी बेसिकली एक रियल स्टोरी है और इस मुंबई की है। और ये जो घटना हुई है उस जगह का नाम मुलुंड है। तो सुषमा बेसिकली मुंबई में आई थी रहने के लिए और उसके साथ ऐसा कुछ घटना हो जाएगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। बेसिकली सुषमा यहाँ की रहने वाली नहीं थी। कुछ साल पहले वो मुंबई में रहने के लिए आई थी और उसने कभी आइडिया भी नहीं लिया था कि मुंबई में ऐसा कुछ एक्सीडेंट हो सकता है उसके साथ। तो नई नई मुंबई में आई थी बेसिकली वो, और रहने के लिए वो मुलुंड में रहती थी। और थोड़ी दूर में वहाँ से स्टेशन से उसका एक निर्मल लाइफस्टाइल करके एक मॉल था। तो उसने वहाँ पर इंटरव्यू वगैरह दिया और वो काफ़ी टाइम पहले, मतलब लगभग 5-6 साल पहले ही वो मॉल बनकर तैयार हुआ था। तो उसका तो आइडिया नहीं था कि उधर पे क्या था क्या नहीं था, बट उसने क्या किया, इंटरव्यू वगैरह दिया और वो पास भी हो गई इंटरव्यू में। तो एक गारमेंट का शॉप था, जैसे गर्ल्स लोग के लिए गारमेंट्स वगैरह रहते, उसी का बेसिकली शॉप था। तो वहाँ पे उसने इंटरव्यू पास किया और वहाँ पर जॉब पकड़ ली। सुषमा की उम्र मात्र सिर्फ 21 से 22 साल थी और रहने के लिए मुलुंड से थोड़ी दूर में वहाँ पर रहती थी। वहाँ का नाम था चेकनाका, मुलुंड चेकनाका करके एक जगह है, वहाँ पर रहती थी वो। और वहाँ से थोड़ी दूर में 10 से 15 मिनट वॉकिंग चल के जाने के बाद में वहाँ से निर्मल लाइफस्टाइल था। और वहाँ पे काफ़ी सारे शॉप थे, वो एक अकेला शॉप नहीं था, बहुत सारे शॉप थे वहाँ पे। बट उसका जो शॉप था ना, वो ऐसे जगह पे था कि मानो मतलब इंसान जाते ही देख के लगे ना कि मतलब वहाँ पे कुछ है ऐसा, कि मतलब नेगेटिव एनर्जी अपने आप फील होने लगती थी। बट सुषमा ने इस सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया। उसने कहा कि शायद ये माहौल ही ऐसा कुछ है, तो इसके लिए उसने इग्नोर किया वो सब सारी चीज़ों को। अब कुछ समय बीतने के बाद में सुषमा बहुत ही मतलब सैड रहने लगी, शांत रहने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, कि यहाँ पे काम करने के बाद में उसका मानो कि पूरा बॉडी का एनर्जी पूरा लो हो गया। मतलब उसने कभी ऐसा फील नहीं किया था कि उसके साथ में ऐसा लग रहा है कि मतलब उसके शरीर की सारी शक्तियाँ किसी ने छीन ली है, और बहुत ही अजीब सा उसके साथ में हो रहा है। तो एक दिन क्या होता है कि सुषमा अपना काम भी खत्म करके घर के लिए निकलने के लिए बस रेडी हुई रहती है। और उससे पहले वो वॉशरूम जाने के लिए कोशिश करती है कि चलो वॉशरूम जाके आ जाती, फ्रेश वगैरह होकर बैग वगैरह लेके निकल जाऊंगी। तो सुषमा क्या करती है, अपना बैग वगैरह लेती है और वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने के लिए चली जाती है। अब सुषमा को बहुत ही अजीब लगा कि उस वॉशरूम का हुलिया मानो बहुत ही अजीब सा था एकदम, कि मतलब एक सीधा रास्ता गया था और एक लेफ्ट टर्न मारते ही एक बड़ा सा वॉशरूम था गर्ल्स लोग के लिए। और वहां पे देखा उसने कि मानो को कोई एकदम वीरान जगह पे आ गई और उस समय पे सुषमा के अलावा वॉशरूम में कोई नहीं था। और सबसे लास्ट में शॉप उसी का बंद होता था और सबसे लेट वो घर वही जाया करती थी। 10 बजे पैकअप करके स्टोर क्लोज करके वो लास्ट में ही निकला करती थी। ऐसी कुछ जिम्मेदारियां स्टोर की उसको दी गई थी। अब वो वॉशरूम में जाती है तो सडनली क्या होता है कि मतलब वो वॉशरूम में जाती है और अंदर से कड़ी लगाती है। तो वो फ्रेश वगैरह हो ही रही होती है, उतने पे अचानक से क्या होता है कि उसका दरवाजा बाहर निकलने के टाइम में वो जब खोलती है तो खुलता ही नहीं है। अब ऐसा मानो किसी ने बाहर से लॉक कर दिया। सुषमा बहुत ज़्यादा डर जाती है कि उसके साथ में क्या हो रहा है और वो दरवाज़ा पीटने लगती है और अपना फ़ोन लगाकर कॉल करने की कोशिश करती है तो वॉशरूम में नेटवर्क नहीं था। तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि सिक्योरिटी वाले लोग आते हैं चेक करने के लिए कि कोई है या नहीं है और लॉक करके जाने की कोशिश करते हैं। तो सिक्योरिटी वाला आता है, चिल्लाता है कि कोई है या नहीं है। तो सुषमा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सिक्योरिटी वाला उसे बाहर निकालता है और पूछता है उसे कि तुम्हें वॉशरूम के अंदर बंद किसने किया। वो एकदम शॉक्ड हो जाती है कि कड़ी तो उसने अंदर से लगाई थी, तो बाहर से किसने लॉक किया उसे। अब ये बात तो एकदम समझ में नहीं आई ना सिक्योरिटी वाले की ना सुषमा की, आखिर में बाहर से उसे कड़ी लगाया किसने। सिक्योरिटी वाला उसे बाहर निकालता है और वो अपने घर के लिए निकल जाती है। अब वो चीज़ जो एक्सीडेंट है उसके दिमाग में रात भर घूमने लगता है कि आखिर में वहाँ पे क्या हुआ था। उसके अलावा तो वॉशरूम में कोई था भी नहीं। ये सारा चीज़ हुआ कैसे, पॉसिबल कैसे कि उसके अलावा अगर कोई वॉशरूम में नहीं तो उसे बंद किसने किया था। अब बहुत ज़्यादा वो टेंशन में आ जाती है। अब सुषमा सारी बातों को भूलकर अगले दिन फिर से काम पर चले जाती है। अब उस दिन उसके साथ में ऐसा कुछ होगा उसने ये सोचा भी नहीं था कि लाइफ का उसका सबसे बड़ा एक्सीडेंट वो उसके साथ में होने वाला था, जो उस स्टोर के अंदर उसके साथ वो घटना हो गई। अब होता यह है कि शाम होते ही जैसे 5 से 6 बज जाते हैं, सुषमा को अचानक से बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। और नींद आते ही उसे कोई नेगेटिव चीज़ ट्रायल रूम के अंदर खींचने लगती है, क्योंकि गारमेंट्स का शॉप था तो उसमें बेसिकली ट्रायल रूम होना तो आम बात है। तो ट्रायल रूम के अंदर खींचने लगती थी कोई एनर्जी और सुषमा जाके सो भी जाया करती थी वहाँ पर। और 1 से 1.5 घंटे के बाद जब वो बाहर आती थी तो मानो उसके शरीर पे बहुत ज़्यादा एकदम किसी ने मानो कि बाहर रख दिया। बहुत अजीब सा दर्द होता था कि मतलब शरीर में कोई ताकत ही नहीं बची।
अब वो चली जाती थी वॉशरूम के लिए कि मुंह धोकर आऊं और क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जब वॉशरूम में जाती है तो उसे कुछ अजीब सा गर्दन पे नाखून के या काटने के निशान दिखते। अब वो काफी ज्यादा डर जाती है कि अचानक से गर्दन पर ये निशान कहाँ से आया। अब वो परेशान हो जाती है। तो अब उसे अजीब सा फील होने लगता है कि उसे पीठ पे भी कुछ ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ जलन जैसा हो रहा है। अब वो कंफर्म करने के लिए वो चेक कर लेती है कि क्या हो रहा है। तो जब वो मिरर के अंदर देखती है कि उसके गर्दन पर और पीठ पर और चेस्ट पर नाखून और खरोंचने और काटने के निशान थे। मानो उसकी तो एकदम बहुत ज्यादा वाट लग गई ऐसा कि मतलब मैं बता नहीं सकता कि आपको कितना ज्यादा डर गई थी। तो फटाफट कपड़े पहनती है और स्टोर के अंदर जाती है और अपनी एक फ्रेंड को बताती है कि जो उसी स्टोर में उसकी दोस्ती हुई थी उसे, तो उसके साथ में बातें शेयर करती है कि उसके साथ में ऐसा कुछ हुआ। वो जो उसकी फ्रेंड थी उसे सारी चीजें मजाक लगने लगी क्योंकि वो इन बातों पे विश्वास नहीं करती थी। सुषमा ने कैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल किया और घर के लिए निकल गई फिर से। अब सुषमा काफी ज्यादा डर जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर जो उसकी समझ से बाहर है। अब वो सोचती है कि काम पे नहीं जाऊंगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा। पर सोचने वाली बात तो ये होती है कि वो काम पर नहीं जाने के बाद में भी अब तो उसके साथ में वो जो हुआ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। इस बार उसके अपने ही घर में ये सारी चीजें होने लगती है और इतनी हद तक बढ़ जाती है कि उसके पूरे बदन का कपड़ा मानो किसी ने निकाल दिया। और जब उसकी आंख खुलती है वो एकदम हैरान हो जाती है। पूरे कमरे में अजीब सा मानो ब्लड फैला हुआ था। अब वो सोच में पड़ जाती है वो ब्लड है किसका। जब वो नोटिस करती है कि उसके गर्दन से पूरा ब्लड बह रहा है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है और जाते ही अपने माँ बाप को सब बताती है कि मम्मी मेरे साथ में ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पर। उसकी माँ को सारी चीजें बताती है कि शुरुआत इसकी कहाँ से हुई। तो उसके घर वाले एक पंडित को जानते थे, काफी पहुंचा हुआ पंडित था। सबसे पहले वो उसके पास जाते हैं और ये सारे एक्सीडेंट उसके सारे बारे जो जो घटना हुई वो सब उस पंडित को बताते हैं। जैसे ही पंडित वो राज खोलता है कि वहां पर क्या हो रहा था इसके साथ में, सुन के सुषमा के माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पंडित बताता है कि जहां पर सुषमा काम कर रही थी आज से 10 साल पहले वो मॉल बनने से पहला उस जगह पे कब्रिस्तान था और सुषमा जिस स्टोर में काम कर रही है उस ट्रायल रूम के नीचे ठीक वहां पे कोई प्रेत आत्मा और ये सारी चीजें कर रही है। और सोचने वाली बात तो ये है कि उस प्रेत आत्मा की उम्र एक 50 से 60 साल है और बेसिकली वो भोले वाली लड़कियों को अपना शिकार बनाता है। अब ये बातें सुन के सुषमा और सुषमा के घर वाले लोग के पूरे रोंगटे खड़े हुए। अब सुषमा की माँ कहती है कि बाबा इसका कोई परिणाम बताओ कि मेरी बेटी को बचाया जा सके। पंडित बोलता है इसका एक ही रास्ता है, सबसे पहले इसका काम वहां से छुड़वा दो और हम यहाँ पर एक हवन कीर्तन झाड़ फूक जो होगा हमसे करेंगे। पंडित लग जाता है अपने काम में, सारी चीजें करने लगता है। सोचने वाली बात तो यह है कि वहां से काम छुड़ाने के बाद में झाड़ने फूकने के बाद अब सुषमा को पहली फुर्सत में उसके घर वाले गांव में मौसी के यहाँ भेज देते। मौसी के यहाँ चले जाने के बाद में कुछ हद तक तो दिन नॉर्मल रहता है। उसके घर वाले भी सोचते कि अब शायद सुषमा बच गई, उसकी जान बच गई। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यह आता है कि ठीक 1 महीने बाद सुषमा जहां रह रही थी अपने मौसी के घर, वहां भी ये सारे एक्सीडेंट होने लगे उसके साथ में। और इस बार मैं आपको बता नहीं सकता कि उसके साथ में क्या